हेलो स्टूडेंट। आज हम कंडीशनल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे ऑपरेटर्स पढ़े हैं और उन्हीं ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी भी जान ली है। सबसे लास्ट टॉपिक ऑपरेटर्स में हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है। इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस करेंगे अलग अलग ऑपरेटर्स की। जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है ये बेसिकली एक टर्नरी ऑपरेटर होता है सी लैंग्वेज में, और ये सिर्फ एक ही टर्नरी ऑपरेटर है पूरे सी लैंग्वेज में। और इस कंडीशनल ऑपरेटर का मेन काम क्या होता है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल हमको एक रिजल्ट निकाल रहे हैं, उसकी वैल्यू हम किस तरीके से असाइन करेंगे। हमारे पास एक एक्सप्रेशन होगा, पहला एक्सप्रेशन, इसको हम फर्स्ट एक्सप्रेशन बोलेंगे, जो यूजुअली एक कंडीशन होगी, जो यूजुअली एक कंडीशन होगी, या फिर डायरेक्ट हम 1 या 0 लिख देंगे उस जगह पर, तो 1 विल बी कंसीडर एज ट्रू और 0 कंसीडर हो जाएगा फॉल्स में। दूसरा एक्सप्रेशन जो हम क्वेश्चन मार्क यहां पे ऑपरेटर लगाते हैं, उसके बाद लिखते हैं एक्सप्रेशन 2। जो दूसरा एक्सप्रेशन होता है उससे हम कब इवेल्युएट करते हैं, जब हमारी ये कंडीशन का आंसर होता है ट्रू। जब हमारा कंडीशन का आंसर ट्रू होता है उस वक्त पे इसका होता है इवेल्युएशन। फिर उसके बाद हमारे पास कॉलन लगाकर लिखते हैं हम तीसरा एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन कब सॉल्व होता है, जब हमारी इस कंडीशन का आंसर क्या होता है, फॉल्स। ट्रू के केस में एक्सप्रेशन 2 सॉल्व होता है, फॉल्स के केस में एक्सप्रेशन 3 सॉल्व होता है। इस तरीके से हम करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिख रही हूं रिजल्ट इक्वल्स टू 0 3 colon 6, 0 विल बी कंसिडर एज फॉल्स, और फॉल्स होने की वजह से कंडीशन की वजह से 6 जो हमारा एक्सप्रेशन 2 है वो असाइन हो जाएगा किसमें, रिजल्ट में। तो इस तरीके से करते हैं। और 0 कंसीडर होता है फॉल्स के लिए, ट्रू कंसीडर होता है 1 कंसीडर होता है ट्रू के लिए। तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पर मेरे पास एक प्रोग्राम है जिसमें एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है रिजल्ट, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है मार्क्स। प्रिंटफ यूज करके हम हमारा यूजर है उससे हम ले रहे हैं एज एन इनपुट मार्क्स। तो हम यहां पे लिख रहे हैं एंटर मार्क्स। अब इसके बाद हम यहां पे स्कैन करेंगे इनपुट के लिए, और यहां पे हमारा स्कैन हो जाएगा। हम परसेंटाइल डी एम्परसेंड मार्क्स वेरिएबल है हमारा। देन इसके बाद अब हमको कैलकुलेट करना है हमारा रिजल्ट। तो रिजल्ट के लिए हम लिखेंगे यहां पर, रिजल्ट के टाइम पे मैं कंडीशन दे रही हूं, वो क्या है, इफ मार्क्स हमारा जो है, मार्क्स है अगर हमारा ग्रेटर देन 33, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 33 है तो यहां पे हम सिंगल कोट्स में लिख रहे हैं पी, दैट मीन्स हम एक कैरेक्टर लिख रहे हैं क्योंकि हमने कैरेक्टर टाइप का लिया है वेरिएबल रिजल्ट, कॉलन एफ। राइट। और फिर उसके बाद हम यहां पे प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट एफ स्टूडेंट इज, यहां पे हम लिख रहे हैं परसेंटाइल सी, यहां पे एम्परसेंड रिजल्ट, और ये हमारा क्लोज हो गया गेट सी एच लिखकर। इस प्रोग्राम में क्या होगा, जो हमारा रिजल्ट कैरेक्टर टाइप का जो वेरिएबल है उसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो उसको कैलकुलेट करते टाइम हम यहाँ पर एक कंडीशन चेक कर रहे हैं। उस कंडीशन में हम देख रहे हैं जो भी यहाँ से इनपुट दिया गया होगा उस इनपुट, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 54 इनपुट दिया यहाँ से, तो 54 इज ग्रेटर देन 3 और 33 और नॉट, अगर है तो ट्रू। तो ट्रू के केस में क्या हो जाएगा, पी असाइन हो जाएगा रिजल्ट में। अगर मैं यहाँ पे इनपुट 45 की जगह पे 24 देती हूं तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। और कंडीशन फॉल्स होने की वजह से जो हमारा 5 कैरेक्टर एफ कैरेक्टर है वो चला जाएगा रिजल्ट में, असाइन हो जाएगा। इस तरीके से कंडीशनल ऑपरेटर हमारा यहाँ पे वर्क करता है। इसमें मैं अगर एक और क्वेश्चन लेना चाहूं तो वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। ये हमारे 2 क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर, मल्टीपल कंडीशनल ऑपरेटर, विद इन कंडीशनल ऑपरेटर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम।
हमारे पास यहाँ पर a इक्वल्स टू c ग्रेटर देन 1, कंडीशनल ऑपरेटर d ग्रेटर देन 1, हमारे पास लॉजिकल और है e ग्रेटर देन 1, फिर उसके बाद एक और कंडीशनल ऑपरेटर है और फिर उसके बाद 100 कॉलन 200 कॉलन 300। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। सबसे पहले हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर एक यहां से स्टार्ट हुआ, तो वो कहां तक जा रहा है, यहां तक, जिसकी कंडीशन ये है, जिसका फर्स्ट इनपुट ये है, फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये हमारा एक्सप्रेशन 1 हुआ, ये एक्सप्रेशन 2 और ये एक्सप्रेशन 3 हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास एक और कंडीशनल ऑपरेटर है जिसकी कंडीशन ये है, दैट मींस एक्सप्रेशन 1 ये है, एक्सप्रेशन 2 ये है और एक्सप्रेशन 3 ये है। राइट। सो सबसे पहले हम पहली कंडीशन सॉल्व करते हैं। पहली कंडीशन सॉल्व करी हमने, c इज ग्रेटर देन 1। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं a b c d की, जिसमें हमारे पास c और e की और d की कुछ वैल्यूज हैं, जिसमें हमारे पास c की वैल्यू है 10, e की वैल्यू हमारे पास 11 और d की वैल्यू है मेरे पास 12। अब इन्हीं वैल्यूज के ऊपर हम ये कंडीशन चेक करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है हमारे पास c इज ग्रेटर देन 1। हमें चेक करना है क्या c ग्रेटर देन है 1 से। सो यस, इट इज ट्रू, c इज ग्रेटर देन 1। तो इसी कारण सबसे पहला एक्सप्रेशन, जो सेकेंड एक्सप्रेशन है इस कंडीशन के लिए, वो सॉल्व होगा और हम इसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि हमारी जीरो कंडीशन, हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हुई ही नहीं है, तो हमें एक्सप्रेशन 3 सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सो पहली कंडीशन, जब हम ये वाली कंडीशन ट्रू होने पर हमने जब इसको देखा, तो यहां पर है d इज ग्रेटर देन 1 और e इज ग्रेटर देन 1 क्वेश्चन मार्क 100 कॉलन 200। सो हमारे पास d की वैल्यू है क्या, 12 इज ग्रेटर देन 1, ट्रू, तो 1 आंसर आ जाएगा। e इज ग्रेटर देन 1, ट्रू, तो 1 आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क 100 कॉलन 200। अब इन दोनों को हम चेक करेंगे, लॉजिकल एंड है, दोनों ही कंडीशंस हमारी ट्रू हो रही, तो इनका कंप्लीट आंसर ट्रू हो गया लॉजिकल एंड की वजह से। और ये 1, सो हमारा आंसर क्या पुट ऑन हो जाएगा, इसमें क्या सिलेक्ट हो जाएगा, 100। तो हमारे पास इसका कंप्लीट आंसर क्या आ गया है यहाँ पर 100, और इस वजह से हमारा जो a वैल्यू है वेरिएबल, उसकी भी वैल्यू क्या हो गई 100। तो हमारा आंसर यहाँ पे हुआ 100। हमारे इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन पे भी हमने मल्टीपल कंडीशनल ऑपरेटर्स का यूज किया है विद इन ब्रैकेट्स। अच्छा, इसमें हमें एसोसिएटिविटी का ध्यान रखने की जरूरत है, जो कि होती है राइट टू लेफ्ट। हमने जब ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी चेक करी थी, हमने जब उस बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कंडीशनल ऑपरेटर की थर्ड लिस्ट प्रेसिडेंस होती है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके बाद कॉमा ऑपरेटर आता है, और जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है उसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रेसिडेंस लेफ्ट टू राइट होती है, बट कुछ ही ऑपरेटर्स हैं, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, कंडीशनल ऑपरेटर हो गया, इसके अलावा हमारे जो ब्रैकेट्स वगैरह ये हो गए, इन सब की राइट टू लेफ्ट होती है। फाइन। सो अब हम यहाँ पर आते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास एक a वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 75 है, b वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 56 है, एक नंबर नाम का वेरिएबल हमने इंटीजर टाइप का बनाया है, और उसकी वैल्यू अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास साइज ऑफ a, दैट मीन्स हम a वेरिएबल जो इंटीजर टाइप का, उसका साइज ऑफ को कंडीशन में ले रहे हैं, एक्सप्रेशन 1 में, कंडीशनल ऑपरेटर में। सो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसका साइज जो भी है। देन फिर उसके बाद हमारे पास है ब्रैकेट के अंदर और भी कंडीशंस, b इज ग्रेटर देन 23, फिर हमारे ब्रैकेट्स के अंदर और कंडीशंस और कंडीशंस और कंडीशंस है। सो हमारा जो ये एक्सप्रेशन है, अब इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रेसिडेंस देखेंगे, प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली प्रेसिडेंस क्या होती है, ब्रैकेट्स की प्रेसिडेंस होती है, तो ब्रैकेट्स हमारे पास है यहां पर, बट उसके पास जाने के लिए हमें सबसे पहले किसको सॉल्व करना पड़ेगा, हमारे कंडीशनल ऑपरेटर्स को। तो सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं, साइज ऑफ ए कंडीशनल ऑपरेटर b इज ग्रेटर देन 23, कंडीशनल ऑपरेटर a इज इक्वल्स टू 75, कंडीशनल ऑपरेटर, फिर हमने एक कैरेक्टर दिया है a, फिर हमारे पास 0 कॉलन 0 कॉलन 0। फाइन।
सो अब यहाँ पे हम देखेंगे इनकी वैल्यूज। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट्स की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है, ब्रैकेट्स के अंदर हमें सब सॉल्व करना पड़ेगा। तो साइज ऑफ हमारा ए का क्या हो गया, 2 है, कंडीशनल ऑपरेटर। b is greater than 23, so b, what is b, 56 is greater than 23, conditional operator। a is 75 equals to 75, conditional operator a 0 0 0। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, सारी वैल्यूज हमने देख ली हैं। सारी वैल्यूज देखने के बाद हम सबसे पहले इस कंडीशनल ऑपरेटर को सॉल्व करते हैं। 75 इज इक्वल्स टू 75, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होने की वजह से हमारा कौन सा वाला यहाँ पे होगा, यहाँ पर वैल्यू जो हमारा ए है असाइन होगा। देन फिर उसके बाद यहाँ पर ए हो गया, राइट। और इसके बाद यहाँ पास कॉलन 0, इसके बाद है कॉलन 0, यहाँ पर है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर 56 ग्रेटर देन 23, और ये हो गया 2 कंडीशनल ऑपरेटर, राइट। इस वाले पैरेंथेसिस की अब जरूरत नहीं है। जब ये होगा तो ये कंडीशन भी हमारी क्या हो गई, ट्रू। ट्रू होने की वजह से ए की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर असाइन हो गई। ए की वैल्यू असाइन होने की वजह से वापस से अब हमारा हो गया 2 कंडीशनल ऑपरेटर ए कॉलन 0। अब 2 वैल्यू है, ये हमारी ट्रू वैल्यू। जब मैंने आपको कंडीशनल ऑपरेटर बता रही तभी मैंने बताया, अगर हमने इस तरीके से लिख रखा है तो हमारी ये कंडीशन फॉल्स कंसीडर होगी, और 1 लिखेंगे तो ट्रू कंसीडर होती है। और अदर देन 0 एवरी वैल्यू इज ट्रू वैल्यू। तो हमारी यहाँ पर ये ट्रू हो गई, इस वजह से ए वैल्यू असाइन हो जाएगी हमारे नम में। और हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं परसेंटाइल डी, दैट मीन्स इंटीजर वैल्यू। सो ए की, कैपिटल ए का आस्क की वैल्यू क्या होती है, 65। तो बेसिकली नंबर में क्या असाइन हो गया, 65, और यहाँ पे प्रिंट हो गया 65। सो इस तरीके से हम कंडीशनल ऑपरेटर वर्क कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हमारे ऑपरेटर्स पे बेस्ड, और उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे।